न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। वसीम, 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 क्या हुआ कश्मीरा? इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम? वो नादिर। नादिर? कहाँ है वो? आई विल किल हिम। उसका फोन आया था। कोई हाल नहीं है कुशमाला तुम्हारा। मैं तो एकदम से घबरा ही गया था। थैंक गॉड। तुम उसका नंबर ब्लॉक करो और तुम्हें इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे परेशान ना हो? वो इतना खतरनाक आदमी, तुम उसे नहीं जानते हो। मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है वो। तुम नहीं जानते हो। उसने ना कामरान को एकदम से ही मार दिया था। वो ना वो मार देता है। वो सबको जान से मार देता है। उसने कामरान को कत्ल कर दिया था। कश्माला, लिसन टू मी। नादिर अब यहां पर नहीं है और ना ही वो यहां पर आ सकता है, तो काम डाउन और खामखा सोच सोचकर अपनी तबीयत को खराब मत करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी जिंदगी पहले ही इतनी उलझी हुई है। एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं क्या करूं? कश्माला, मेरी बात सुनो। अब इन सब मसाइल का हमें मिलकर सामना करना है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। और रही बात नादिर की, तो वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह पर भरोसा करो, कुछ भी नहीं होगा। रिलैक्स, बैठो आराम से। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब पानी पिलाऊं आपको? नहीं नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर साहब, वो आपसे शहजादी के बारे में बात करनी थी। वो क्लिनिक में रुकैया के साथ होगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो उसको वो बीमारी थी ना, डिप्रेशन। वो उसका दोबारा इलाज किया जा सकता है। उसे तो इलाज की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अभी भी उसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। अब क्या कर दिया उसने? हर वक्त मुझे धमकियां देती रहती है। कहती है छोड़ दो मुझको, तलाक दे दो। सही है, मैं उसे समझाऊंगी ऐसी हरकतें ना करें। मुझे धमकियां देती है, कहती मैं दवाई नहीं खाऊंगी। अरे दवाई नहीं खाती? दवाई नहीं खाएगी तो वो जिंदा कैसे रहेगी? ये तो वो खुद अपने साथ ज्यादती कर रही है। मैंने उसको बोला है मैं उससे अलग हो जाता हूँ, दूसरा मकान ले लेता हूँ। तेरे इधर काम है तो मुझे कहती तू चला भी जा तो तू किसी काम का नहीं। देखो नेमत, तुम्हें तो पता है कि वो डिप्रेशन की मरीज है और फिर उसे कैंसर भी हो गया है। ऐसी हालत में मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है। आप बताएं मैं क्या करूं?
मैं उससे खुद बात करती हूँ। मेरा ख्याल है कि अब उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि क्या मसला है। नहीं, उसको मत बताना, वो शोधी तो सदमे से। घबराओ नहीं, मैं अपने तरीके से उससे बात करूंगी। बस तुम हिम्मत नहीं हारना। जिस तरह तुमने हिम्मत से काम लिया है ना, आगे भी इसी तरह हिम्मत से ही काम लेना। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह सही सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, गाड़ी सर्विस करवाने को दी है, वो वापस लानी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। ठीक है। अल्लाह इनकी मुश्किल को हल कर दे परवरदिगार। ये क्या हरकत की है आपने? कौन सी हरकत? चांद के साथ। वाह, क्या बात है आपकी। अपने यार का ऐसा दुख मना रही हो। सब पढ़ लिख कर जाया कर दिया है आपने। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे, ऐसा लग रहा है जाहिलियत में आपने पीएचडी की है। खामोश। आवाज अपनी आहिस्ता रखें। इस कमरे से ना आवाज बाहर जाती है। अगर अल्फाज बाहर निकल गए ना तो आपकी जो इज्जत है ना 2 कौड़ी की रह जाएगी। मुझे तुमसे ऐसे घटियापन की उम्मीद नहीं थी। मान था मुझे, सब खाक में मिला दिया तुमने। उस दिन से घबराएं जब ये खाक उठा के ना मैं आपके बालों में डाल दूंगी। और अपनी आवाज को ना आप अपने हलक में ही रखें। और ये जो गुस्सा है ना, इसको दराज में ताला लगा कर रखें। मुझे कोई शौक नहीं अपनी बदनामी का, समझी? तो फिर जाके उससे माफी मांग ले। माफी? मैं? हाँ, आप अगर माफी मांग लेंगे तो कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। जिस तरह आपने सबके सामने उसकी दिल आजारी की है ना, उसी तरह सबके सामने जाके उससे माफी मांगे। मैं हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा। अरे यार चांद, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो पानी पियो। अच्छा यार, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना वो? Yes, he was my best friend. जिगर था वो मेरा। वैसे तुम दोनों कब से साथ थे? हम लोग 10 साल की उम्र से साथ थे और वो मुझसे 5 साल बड़ा था। फिर भी इतनी अच्छी दोस्ती। दोस्ती वक्त कहाँ देखती है, दोस्ती तो खुलूस देखती है, ईमानदारी देखती है। देख लो, जैसे तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो, जस्ट लाइक अ प्योर गोल्ड। सही कह रहे हो, लेकिन पुराना दोस्त कुंदन की तरह होता है, अनमोल। बस जब जिंदगी में आ जाता है तो फिर किसी रीढ़ की हड्डी की तरह जिंदगी में अहम हो जाता है। सही कह रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड। यू वॉन्ट, ना तुम ऐसे हो ना तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त है, इसलिए तुम नहीं समझ सकते। यार चांद, बात पता क्या है, मैं एक्चुअली लोगों से डरता हूँ। मेरे ट्रस्ट इश्यूज हैं यार बहुत ज्यादा। पहले ही मम्मी मुझे धोखे से कनाडा ले गई थी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इनके माँ बाप उनको कचरा समझकर कचरे में ही फेंक देते हैं। कभी कुत्तों की भूख मिटाने के लिए, तो
तो कभी किसी का पालतू जानवर बना देने के लिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मैं समझ सकता हूँ यार कि अगर वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा एक दूसरे के साथ। और वैसे भी एक अच्छा दोस्त तो नेमत होती है, और जब वो आपको छोड़कर चला जाता है तो फिर यादें ही तो रह जाती हैं। और अब बस तुम्हारे पास भी उसकी यादें ही हैं, तुम उनको फ्रेम करवा के रख लो बस। मुझे मेरा कसूर तो बता दे, सारी जिंदगी तेरी गुलामी में तो दे दे। हो गई गलती, कर दिया गुनाह मैंने, अब मुझे फांसी पे लगा दे। जी तो चाहता है अपने हाथों से तेरा गला दबा दे, लेकिन तू मर जाएगा ना तो तसल्ली नहीं होगी। जो हर लम्हे अजियत होती है ना तुझे, उसे देख के बड़ी खुशी होती है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। शहजादी, 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 कब से आवाजें दे रही हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुन लिया था मैंने। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा चलो अंदर चले। हाँ, ज्यादा दर्द है? शहजादी, 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 नेमत, चौकीदार नेमत, शहजादी, शहजादी, नेमत। करना तो पड़ेगा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, समझी? डरना भी पड़ेगा। भला तुम चाहती क्या हो? पहले भी तुमने चांद के हाथों मुझे ज़लील करवाया, अब किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मैं कोई बदला नहीं ले रही हूं, मैं बस बदल गई हूं। तुम्हारे दोस्त का इंतकाल कैसे हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे दोस्त का इंतकाल कैसे हुआ? ट्रक कुचल कर चला गया था उसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुर्दा खाने से मेरे पास कॉल आई कि आपके दोस्त की लाश यहाँ पड़ी है और यहाँ से आकर रिसीव कर लें। इससे पहले मेरे कभी हाथ नहीं कांपे, लेकिन जब मैंने नादिर, यही नाम लिया ना तुमने? जी नादिर।
नादिर तुम्हारा दोस्त था? तुम नादिर को कैसे जानती हो? जो तुमने मेरे साथ किया वो नादिर का दोस्त ही कर सकता। अच्छा बदला लिया तुम हमसे। क्या हो गया मामू? आप किस नादिर की बात कर रहे हैं? वही जिसने मुझे अगवा किया था। ओह माय गॉड, तुम उस नादिर के दोस्त हो? मैं किसी नादिर को नहीं जानता। मैं अपने दोस्त डॉक्टर नादिर की बात कर रहा हूं। आपका मतलब क्या है? क्या दुनिया में सिर्फ एक ही नादिर है? ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? सॉरी करो इनसे इसी वक्त। सॉरी। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम परेशान हो और जज्बाती हो। अपने जज्बात को काबू रखना ही बेहतरी है। इसे तो मैं समझाऊंगा मामू, आप इसकी फिक्र ना करें। हम फिक्र कैसे ना करें? ये कोई मामूली बात नहीं है वसीम। वो मेरा भाई था। हमें दुख है। मैं इनको तुमसे माफी मंगवाने लाई थी और तुमने कैसे बदतमीजी की इनके साथ। सॉरी कर तो लिया, अब क्या नाक रगड़ूं इनके सामने? अच्छा यार छोड़ो, चलो कहीं बाहर चलते हैं। और कशमाला तुम भी चलो साथ में। माफ कर दो मुझे, तुम दोनों ने ना वैसे ही मेरी जिंदगी बहुत अजाब बना दी है। यार मैं अपने घर जा रहा हूं। यार मेरी बात सुनो जान, तुम्हारा घर तो वैसे भी किसी मालिक मकान ने खाली करवा लिया था, तो तुम वहां जाकर क्या करोगे अब? यार मेरी खाला का घर है, मेरी बहन का घर है, कहीं भी चला जाऊंगा। अच्छा इस वक्त तुम अपनी बहन के घर चले जाओ। इन दुखों के वक्त में ना बहन ही मदावा कर सकती है, कोई दोस्त नहीं। ये दवा क्यों नहीं खाती? डॉक्टर साहब से पूछो ये चाहती क्या है? शहजादी, क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रही हो? अभी तो नेमत ठीक हुआ है और तुम अपनी जान के पीछे पड़ गई हो। नहीं खानी मुझे दवा। वैसे भी इस आदमी ने मुझे जहनी मरीज बना दिया, नहीं होना मुझे ठीक। ये दवा नहीं जिंदगी है तेरी। नेमत आराम से। डॉक्टर साहबा इसको बताएं, ये सुकून की गोली है, बाकी जो इसके पेट में है वो इसकी दवा है। क्या है मेरे पेट में? नेमत, डॉक्टर साहबा अब मैं मजीद नहीं छुपा सकता। क्या छुपा रहा है मुझसे? अब कुछ नहीं, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। गुस्सा क्यों करता है मेरे ऊपर? मेरी मर्जी, दवा खाऊं नहीं खाऊं। मुझे तो जिंदा चाहिए शहजादी, कशो के मिलने तक तो जिंदा रहे। देखो शहजादी, ये दवाई खाना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तभी तो तुम जिंदा रहोगी। अच्छा नहीं करता गुस्सा। डॉक्टर साहब इससे बोले, ये वादा करे, ये दवा वक्त पे खाएगी। खा लूंगी दवा। पहले तू बता मुझे बीमारी क्या है? शहजादी, तुम्हें कैंसर है।